मोहम्मद मुस्लिम ने कई राज उगले हैं। माफिया अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम ने कई राज उगले हैं। इस खबरें सामने आ रही थी कि जो मोहम्मद मुस्लिम है वो अतीक को फाइनेंस करता था। बेहद करीबी माना जा रहा है अतीक का मोहम्मद मुस्लिम, और अब हिरासत में है मोहम्मद मुस्लिम और कई राज मोहम्मद मुस्लिम ने उगले हैं। ये भी खबरें सामने आ रही हैं और सरकारी गवाह बनाए जाने को लेकर के भी चीजें सामने आ रही हैं। मोहम्मद मुस्लिम का निर्माण अवैध है या अवैध है, एलडीए भी इसकी जांच में जुटा है। 20 से ज्यादा योद्धाओं पर बिल्डर का काम चल रहा है, जिसको लेकर अब तमाम इनके कार्यों पर एलडीए की भी नजर है। संवाददाता संजय इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, जो मोहम्मद मुस्लिम है वो अतीक का बेहद करीबी है और वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? तमाम पूछताछ में क्या कुछ राज ऐसे हैं जो उससे उगले हैं? बिल्कुल, मैं तस्ला बताऊं कि अतीक और असरफ की हत्याकांड के बाद लगातार उनके करीबियों पर नज़र पुलिस की बनी हुई है, और चाहे एसआईटी की टीम हो चाहे ईडी की टीम हो। और यही वजह है कि एसटीएफ ने जिस तरीके से अतीक अहमद के बेहद करीबी और लखनऊ का बिल्डर जो मोहम्मद मुस्लिम है उसको 2 दिन पहले ही पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था और पूछताछ लगातार चल रही है। पूछताछ से ये माना जा रहा है कि इस तरीके से अतीक का बेहद करीबी था और उनकी तमाम जो है फाइनेंस में मोहम्मद मुस्लिम का हाथ था। तो तमाम ऐसी लोग हैं जिसके माध्यम से, मोहम्मद मुस्लिम के माध्यम से तमाम जगह अतीक का पैसा लगा, उनकी भी तलाश की जा रही है। अतीक की और कौन कौन सी कंपनियां थी जहां पर अवैध पैसा लगा हुआ था। चूंकि मोहम्मद मुस्लिम बेहद करीबी था तो ऐसे में उन तमाम इन्वेस्टमेंट की जानकारियां भी कहीं ना कहीं मोहम्मद मुस्लिम को थी और हैं। तो और साथ ही साथ इनके मोहम्मद मुस्लिम की भी तमाम योजनाएं, 20 से ज़्यादा योजनाएं राजधानी लखनऊ के पास इलाकों में चल रही हैं, जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर काम चल रहा है। तो उन पर किस योजना में कितना पैसा अतीक अहमद और असरफ के परिवार का लगा हुआ है, इन तमाम सवालों के साथ लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। हालांकि पूछताछ में कई नाम और कई चेहरे जो है पुलिस की नज़र में आए हैं, जिन्हें अभी फिलहाल जांच के चलते उनको गुप्त तौर पर रखा गया है। लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस के हाथ बड़े जो नाम हैं वो लगने वाले हैं। एक से 2 डायरिया भी अतीक अहमद की और मोहम्मद मुस्लिम के बीच के कारोबार की पुलिस के हाथ लगी है, उस पर भी चर्चाएं चल रही है। और यही वजह है कि माना जा रहा है, सोर्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि मोहम्मद मुस्लिम इन तमाम जो राज है जिनको पर्दाफाश कर रहा है, उसके चलते वो सरकारी गवाह बनने की भी सहमति कहीं ना कहीं दे चुका है। तो यही वजह पुलिस अब इसका इस्तेमाल और जो चीज़ें हैं उन्हें खंगालने के लिए आगे करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा की अवैध और वैध संपत्तियां और अचल संपत्तियां अतीक और असरफ के बीच के पैसे की थी, उन तमाम कंपनियों का पता लगाना और तमाम जो जमी कंपनियां थी उन कंपनियों के जरिए जो इन्वेस्ट था उसका पता लगाना। तो ये लगातार जो टीमें हैं, चाहे एसआईटी की टीम गठित की गई हो, चाहे एसटीएफ की टीम हो, चाहे ईडी की टीम हो, ये लगातार इन टीमें जो जांच है वो कर रही हैं। लेकिन मोहम्मद मुस्लिम के जरिए कहीं ना कहीं बड़ी जो खबरें हैं या जो बड़ी चीजें हैं वो लेकर करके सामने आ रही। संजय, देखिए, मोहम्मद मुस्लिम जो है उससे तमाम सुराग जो है वो पुलिस और तमाम जो जांच एजेंसियां उनके हाथ लगेंगी। ऐसे में जितने भी बड़े नाम सामने आएंगे, गौरतलब है कि उस सब पे जांच तो बैठेगी, लेकिन पुलिस को कितनी मदद मिलेगी इस गुत्थी को सुलझाने में। जिस प्रकार से अतीक, अशरफ, चाहे वो हत्याकांड हो, चाहे इसके पहले उन्होंने जितने और हत्याकांड को अंजाम दिलवाए हो, चाहे उनकी खुद की हत्या हो, चाहे जितने हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया, सबकी गुत्थी जिस प्रकार से सुलझती जा रही है, जो मोहम्मद मुस्लिम है वो कितना इसमें मददगार साबित हो सकता है? बिल्कुल, आपने तस्ला सही सवाल किया। मोहम्मद मुस्लिम एक बड़ा अहम रोल अदा करने वाले हैं। अगर जिस तरीके से अब तक की जो खबरें आई हैं उस खबर के मुताबिक, क्योंकि मोहम्मद मुस्लिम खुद पूरी तरीके से अतीक अहमद के साथ था और अतीक अहमद के जरिए वो चाहे प्रयागराज हो या लखनऊ हो या तमाम जगहों पर जो विवादित ज़मीनें थी उन पर कब्जा करता था और कहीं ना कहीं अतीक और असरफ के दबाव में आकर के उसको औने पौने दाम में ज़मीन को खरीद करके या फिर किसी न किसी जरिए से उस पर ज़मीन पर नज़र, जिस ज़मीन पर नज़र गड़ा
ली जाती थी उसको अपने हाथ में ले ही लेते थे। तो ऐसे में तमाम उन घटनाओं को, जो पुरानी घटनाएं हैं, उनका भी जिक्र कहीं ना कहीं निकल करके आएगा। साथ ही साथ अतीक और असद के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन कंपनियों में उनका पैसा लगा है, कौन सब व्हाइट कॉलर क्राइम के लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद मुस्लिम के जरिए उन व्हाइट कॉलर क्राइम के लोगों तक भी पुलिस पहुंचना चाहती है, जो अतीक और असद के जरिए अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के पीछे लगे हुए थे। तो उन नामों की भी कहीं ना कहीं खोजबीन पुलिस कर रही है और उन पर भी पहुंचने का सिलसिला जो है लगातार जारी। हालांकि उन नामों पर अभी ऑफिशियल घोषणा पुलिस नहीं की है। आगे आने वाले दिनों में, चूंकि ये बड़ी गुत्थी है जांच की, जिसे सुलझाने में एसटीएफ पुलिस और जो एसआईटी की टीमें जो गठित की गई है वो लगातार काम कर रही है। लेकिन मोहम्मद मुस्लिम खुद इतना ज़्यादा लिप्त थे अपने अतीक के अवैध कारोबार में कि 16 से ज़्यादा जो अवैध वसूली और तमाम अवैध जमीन पर कब्जा करने जैसे मामलों की एफआईआर मोहम्मद मुस्लिम पर दर्ज है। तो कहीं ना कहीं भले ही संलिप्तता पूरी तरीके से अपराध में न रही हो, लेकिन कम अपराध ये चाहे जमीन का कब्जा करना, धमकाना, डराना, ऐसे तमाम मामलों में कहीं ना कहीं मोहम्मद मुस्लिम का बड़ा रोल रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संजय।